सर ज़्यादातर मेरी लाइफ जो भी रही है नॉर्थ ईस्ट के अंदर रही है सर, कि मतलब अपनी लाइफ के अंदर नॉर्थ ईस्ट, मैंने आपको अभी भी बोला सर कि नॉर्थ ईस्ट आज भी मतलब नॉर्थ ईस्ट के लोग नहीं, मतलब वो अपने आप को इंडियन आज भी नहीं मानते सर। तो नॉर्थ ईस्ट के अंदर मेरा मतलब मेन टास्क था सर, जिस चीज़ पर मैंने काम किया मेरा, कि मैं कैसे करके मतलब एनिमी का वेपन डाउन कराऊँ सर। किसी भी कीमत पर मुझे अपने एनिमी का वेपन डाउन कराना है, क्योंकि आज 15-15, 16-16 साल के बच्चे सर वेपन लेके घूम रहे हैं, ठीक है, कि किस तरह से मतलब भारी शक्तियाँ मतलब गलत मोटिवेट करके हमारे देश के लोगों को सर हमारे खिलाफ भी उन्होंने वेपन उठवा दिया। 16 साल के कौन से बच्चे होते हैं? नॉर्थ ईस्ट के पावरफुल ग्रुप, आप NSCN ले लो, KYKR ले लो, फुल्फ ले लो, फुल फॉर्म बताइए ना, NSCN वगैरह। सर नेशनल सोर्सेज कॉन्सिस्ट ऑफ नागा सर, जी। ये नॉर्थ ईस्ट का सबसे पावरफुल ग्रुप है। तो अभी आपने एक इंसिडेंट सुना होगा सर 2015 में, एक डोगरा रेजिमेंट के 15 सोल्जर शहीद हुए थे। ये भी NSCN के नहीं किया था, जिसमें 21 पैरा SF ने एक ऑपरेशन किया था म्यांमार तक। अच्छा, इसमें आपकी क्या आपने क्या काम किया था, क्या करदगी थी आपकी, क्या हुआ था एग्जैक्टली? सर एक्चुअली क्या हुआ था कि कुछ टेररिज्म कंटिन्यू इंडियन आर्मी का मूवमेंट नोट कर रहे थे सर। तो मूवमेंट नोट कर रहे थे तो इंडियन आर्मी अपने रूटीन, जैसे रूटीन चलती है तो एक कन्वाई रूटीन चल रही थी। तो इस ऑपरेशन में क्या हुआ था सर, कई पावरफुल ग्रुप, ये एक ग्रुप का काम नहीं था सर, 5 ग्रुप एक हो गए थे। इन्होंने इसको उल्फा को भी अपने साथ मिला लिया, NSCN के, पुल्फ, KYKL, तो 5 टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन मिलकर एक हुआ। इनका टारगेट था सर किसी भी टाइम इंडियन आर्मी को नुकसान पहुंचाएं, ठीक है। और क्योंकि एरिया वो NSCN IM का था सर, और NSCN IM के साथ भारत सरकार के समझौते चल रहे हैं। कौन सा एरिया था वो, कौन से इलाके की बात कर रहे हैं? ये मणिपुर चंडेल का एरिया था सर। अच्छा। तो उन्होंने एक्चुअली अम्बुश लगाया था, अम्बुश मतलब घात लगा के ये कंटिन्यू आर्मी का रूटीन देख रहे थे सर। एक दिन इन्हें पता चला कि इंडियन आर्मी की कॉन्वाई आ रही है, तो उन्होंने कॉन्वाई के ऊपर एक अटैक किया, जिसमें हमारे 16 सोल्जर, 15 सोल्जर ऑन द स्पॉट शहीद हो गए सर। तो ये 21 पैरा के लोग थे, 21 पैरामिलिट्री के, ये डोगरा रेजिमेंट के सर। डोगरा रेजिमेंट। डोगरा अच्छा, रेजिमेंट सर। फिर इंडियन आर्मी ने सर, भारत सरकार ने एक मतलब एक तेज प्रेजेंट गवर्नमेंट ने, ताकतवर नेता था, उसने एक ऑपरेशन लॉन्च करने के लिए बोला, ऑपरेशन लॉन्च किया। हमने म्यांमार में घुस के सर बदला लिया, टेररिज्म के सारे कैंप खत्म करे सर। आप लोग म्यांमार गए थे, जो देश से बाहर का ऑपरेशन है वो? म्यांमार में घुस के तो टेररिज्म। कितनों को मारा था आप लोगों ने? सर देखिए उनके पूरे कैंप, एक कैंप के अंदर ही क्या है सर, जो भी टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन कोई भी कैंप बनाता है, अपना हाइड आउट बनाता है, तो हाइड आउट के अंदर वो नॉर्मली तरीके से हाइड आउट में हम लोग मान के चलते हैं कि टेररिज्म की नफरी 60 के समथिंग होती है सर। उस टाइम क्योंकि म्यांमार में जो भी इनका ट्रेनिंग कैंप चल रहा था उसमें 60-65 की नफरी थी, तो उसमें लगभग 20-25 किल हुए थे सर। लेकिन जिसको NSCN के नहीं मानता, लेकिन 25 टेररिज्म NSCN के खत्म हुए। ये सब तो आपके जो है मिलिट्री ऑपरेशन थे, जिसमें आपने अपनी हीरोइज्म बताए। ऐसे कुछ ऑपरेशन किए जो बहुत सीक्रेट किस्म के हों, जो खुफिया किस्म के ऑपरेशन हों, जो आपने कभी अंजाम दिए हों सर, जिसमें आपने अपनी आइडेंटिटी रिवील किए बगैर ऐसे बहुत से काम अंजाम दिए हों? सर 2006 में एक एक्चुअली क्या हुआ, एक इन्फॉर्मेशन लग गई थी हमारे को कि KYKL का एक एरिया कमांडर है सर जी, वो उसकी एक गर्लफ्रेंड थी जिसकी अदर शॉप थी। तो हमारे को ये पता चल गया था कि इसका बॉयफ्रेंड कंटिन्यू जस्ट अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने आता है करके। जी। तो मैं भी उससे एज ए क्या बोलते हैं, एक बनिया की वेट कैंटीन पर काम करने वाले आदमी की तरह मिला। कंटिन्यू मैंने उस लड़की से नज़दीकियाँ बढ़ाई। तो देन मैंने लड़की को ये समझाने में कामयाब हो गया कि कुछ दिन के बाद इंडियन आर्मी एक ऑपरेशन लॉन्च करने वाली है नॉर्थ ईस्ट के अंदर, और जितने भी टेररिज्म कैंप हों खत्म हो जाएंगे करके। तो उस लड़की ने ये बात अपने बॉयफ्रेंड तक भी पहुंचाई, कंटिन्यू एक ही बात जब उसके बॉयफ्रेंड तक पहुंची, और उसने अपने बॉयफ्रेंड को ये मनाने में मजबूर कर दिया कि इस चीज को छोड़ दो। तो उसकी गर्लफ्रेंड ने मुझसे पूछा, क्योंकि उसको पता था कि मैं एक वेट कैंटीन में काम करता हूँ, आर्मी के अंदर एक कैंटीन है उसमें काम करता हूँ, सिविल वर्कर। तो उसने कहा कि अगर इस चीज से निकला जाए, मैंने कहा इस चीज से अगर तुम मतलब कोई भी आदमी अगर सरेंडर कर देता है तो गवर्नमेंट, उसकी सिक्योरिटी गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, और भारत सरकार की तरफ से सारी सुविधाएं उसको मिलेंगी, बस वो वेपन डाले। तो जॉन वेपन डालने के लिए रेडी हो गया सर, ठीक है। अब जॉन वेपन डालने के लिए रेडी हो गया, लेकिन हमसे भी बड़ी इंटेलिजेंस उनकी थी सर। उनको भी पता चल गया KYKL को कि हमारा एरिया कमांडर वेपन डालने के लिए रेडी है करके। तो जॉन जब अपनी गर्लफ्रेंड के पास आया 24 दिसंबर 2006 को सर, नेक्स्ट दिन क्रिसमस था, तो उसने KYKL के कुछ कैडर्स आए, उसने उसकी गर्लफ्रेंड को भी गोली मारी और जॉन को भी गोली मार दी सर। लेकिन जॉन को जो 9mm से .8 से फायर मारा, तो यहाँ से गोली गई, यहाँ से निकली सर। अब वो जॉन को मरा हुआ समझ के छोड़ के चले गए थे सर। लेकिन जॉन क्या हुआ, उस टाइम नियर में हमारे जस्ट नज़दीक पर एक राजपूताना रेजिमेंट थी। जॉन ने अपने यहाँ पर कपड़ा वगैरह डाला सर, 3-4 किलोमीटर पैदल गया और राजपूताना रेजिमेंट को बताया कि मैं फलाना KYKL का एरिया कमांडर। तो राजपूताना रेजिमेंट ने रात को एक ऑपरेशन लॉन्च किया और नॉर्थ ईस्ट में पहली बार 67 AK-47 पकड़े गए सर। अच्छा। जिसके लिए मुझे लेफ्टिनेंट जनरल की तरफ से प्रशंसा पत्र भी मिला। इसके अलावा कोई और महत्वपूर्ण ऑपरेशन जो आपको याद आ रहा हो? इंडियन आर्मी के एक रेजिमेंट के साथ था जी। तो मेरे को एक इंट मिला सर जी, मुझे इंट मिला कि कुछ एक लोग क्या कर रहे हैं सर, टैक्स कलेक्शन कर रहे हैं मार्केट के अंदर। मेरे एक सोर्सेज ने मुझे इंट दे दिया कि नॉर्थ ईस्ट के अंदर क्या है सर, टेररिज्म भी टैक्स कलेक्शन करते हैं, आतंकवादी जबरदस्ती टैक्स कलेक्शन करते हैं, जो भारत सरकार ने जिस चीज के लिए मना किया है करके। तो मैंने वैसे ही जैसे यहाँ के एक्सटॉर्शन करते हैं, बिल्कुल सेम बिल्कुल जैसे यहाँ एक्सटॉर्शन चलता है, वहाँ टैक्स कलेक्शन करते हैं सर।
तो मैंने अपने सीनियर्स को बोला कि सर ऐसा ऐसा है, पक्की इन्फॉर्मेशन है कि टैक्स कलेक्शन हो रहा है करके। तो उसी के अंदर एक उसी टाइम एक ऑपरेशन टीम को मतलब ऑपरेशन टीम को लीड किया गया कि ये टीम ऑपरेशन के लिए जाएगी करके। तो उसमें जस्ट क्योंकि मुझे मेरे सोर्सेज का पता था सर, मैं भी उस टीम के साथ गया। तो हम लोग जैसे ही सर विद इन मार्केट तक, क्योंकि हमारे को पैदल मूव करना था। जब भी एक्चुअली क्या होता है, जब भी कोई भी ऑपरेशन हम लोग ऑपरेशन के लिए जाते हैं तो हम लोग व्हीकल्स वगैरह को अवॉइड करते हैं सर, क्योंकि रास्ते में आईडीज वगैरह का, आईडी मतलब इम्प्रोवाइज एक्सप्लोजिव डिवाइस का डर होता है कि एनिमी हो सकता है रास्ते के अंदर कोई बॉम्ब वगैरह लगाया हो, तो हम लोग पैदल ही मूव करते हैं। तो जब हम जस्ट मैं गया सर, मार्केट तक गया अपनी टीम के साथ, तो 2-2.5 किलोमीटर हम आए होंगे, जस्ट हमारे को 2 किलोमीटर और जाना था सर। तो अचानक क्या हुआ सर, ज़्यादा टाइम नहीं हो रहा था, शाम को 5-1 बज रहे थे सर। तो 5 बजते बजते क्या हुआ, पता नहीं क्या उस दिन सिक्स सेंस काम किया सर। तो मैं एक मणिपुरी लड़का मेरे पीछे साथ था सर, तो मैंने कहा यहाँ मार्केट इतने बजे ही बंद हो जाता है? तो बोला नहीं मार्केट तो नहीं होता बंद इतने बजे। तो मुझे थोड़ा सा अजीब सा लगा सर, क्योंकि तो मैंने कहा कि यार कोई त्यौहार, मतलब आपका कोई त्यौहार है, कुछ है, कोई फेस्टिवल, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट के उनके अपने फेस्टिवल हैं, जो लोग हम दीपावली बनाते हैं, वो क्रिसमस मनाते हैं, उनके अलग अलग फेस्टिवल आते हैं। तो मेरे जूनियर ने बोला नहीं यार ऐसा तो सर कोई नहीं है, मतलब कोई फेस्टिवल वगैरह नहीं है। तो मुझे लगा सर कि यार कोई फेस्टिवल नहीं है, कोई त्यौहार नहीं है, फिर भी मार्केट बंद होना, तो मुझे थोड़ा सा अजीब सा लगा। तो मैंने अपने सीनियर को बोला सर कि मुझे थोड़ा सा कुछ लग रहा है करके। तो फिर पार्टी को वहीं होल्ड कराया गया। मैंने कहा सर मार्केट नहीं है, कुछ नहीं है, फिर शॉप्स वगैरह बंद। तो फिर सीनियर्स ने भी सोचा कि यार चलो कि मतलब नहीं लग रहा सही, तो अवॉइड कर देते हैं ऑपरेशन को, नेक्स्ट टाइम देख लेंगे। तो हमने उस ऑपरेशन को अवॉइड कर दिया सर। अवॉइड करने के बाद अपने इसमें सीनियर्स को अपने इन्फॉर्म किया हेडक्वार्टर में। तो हेडक्वार्टर में बोला ठीक है आप विड्रॉल हो जाओ करके। हम लोग विड्रॉल आए तो सर बाद में विद इन सिग्नल डिपार्टमेंट की तरफ से हमको इन्फॉर्मेशन मिली कि सिर्फ हम तक इन्फॉर्मेशन को पहुंचाया गया था मेरे तक। एक्चुअली क्या था, कोई टैक्स कलेक्शन नहीं हो रहा था, उनका टारगेट था हम सबको मारना सर। वहां से 1 किलोमीटर आगे उन्होंने एक अम्बुश लगा रखा था, जहां पर पूरे LMG अपने MMG के साथ वो लोग सैर थे, और उनका टारगेट था कि इस सेक्शन को पूरे को खत्म करना सर। अच्छा। उस दिन एक छोटा सा साइंस ने काम किया कि यार मार्केट बंद है करके, उस मार्केट की कुछ एक दुकानों ने उस दिन बचा लिया सर। बंद मार्केटों ने आपकी जान बचा ली। अच्छा, वो बॉम्ब वाला वाकया बताइए ना जो आपने मुझे एक बार बताया था सर। एक्चुअली क्या हुआ, जैसे मैं एज ए नेशनल बॉम्ब डाटा सेंटर से एक्सप्लोजिव एक्सपर्ट भी हूँ। नेशनल बॉम्ब डाटा सेंटर जो नेशनल सिक्योरिटी के अंडर में रहता है सर। तो मुझे एक्चुअली क्या हुआ, एक अपने आसाम और ये बांग्लादेश का एक बॉर्डर है दरभंगा, वहाँ पर क्या हुआ, इंडियन आर्मी ने इंडियन आर्मी फील्ड फायर करने जाती है। तो एक्चुअली क्या होता है सर, उस फील्ड फायर में जो भी मतलब बॉम्ब नहीं फटते, जैसे रॉकेट लॉन्चर हो गया, ट्विंच मोटर हो गया, हैंड ग्रेनेड हो गया, तो एक एक्सप्लोजिव एक्सपर्ट की जिम्मेदारी होती है सर उस चीज़ को लास्ट में क्लियरेंस देना। तो उस जगह पर कुछ एक ट्विंच मोटर और रॉकेट लॉन्चर्स वगैरह और ग्रेनेड जो इंडियन आर्मी ने जो फायर करे थे वो ब्लाइंड हो गए थे। तो मैं जस्ट उसको ब्लास्ट करने के लिए गया सर। तो ब्लास्ट करने के बाद मेरे साथ एक बहुत सीनियर ऑफिसर थे सर। तो जब मैंने सारे क्या कहते हैं जितने भी ब्लाइंड बॉम्ब थे उनको सबको एक जगह रखा, तो रखने के बाद क्या हुआ, पहला मैंने एक एक्सप्लोजिव से एक चार्ज वगैरह बनाया। तो मेरे एक बहुत सीनियर वो मुझे चार्ज बनाता हुआ देख रहे थे सर, वो चार्ज बनाता हुआ देख रहे थे। फिर मैं अपना सेफ रेंज में आया। सेफ रेंज में आने के बाद क्या हुआ, मैंने उसको ब्लास्ट किया। तो ब्लास्ट करने के बाद फिर मुझे दूसरी जगह पर जो मैंने एक दूसरा डंप लगा रखा था, क्योंकि एक ही जगह पर ज़्यादा एक्सप्लोजिव को नहीं कर सकता, क्योंकि इसका क्या होता है जब हम एक साथ एक ही जगह पर ज़्यादा एक्सप्लोजिव को ब्लास्ट करें तो इसका रेंज कई मीटर्स तक जाता है सर। नज़दीक में अगर कोई घर वगैरह हो तो उसके भी गिरने के चांसेस होते हैं। तो जब मैं दूसरे ग्रेनेड वगैरह जो ट्विंच मोटर के बॉम्ब रखे थे उनको भी ब्लास्ट करने के लिए गया, क्योंकि ऑलरेडी ब्लाइंड है सर, वो बहुत डेंजर है। ब्लाइंड का मतलब है कि कभी भी फट सकता है सर, क्योंकि आर्मी ने तो अपनी तरफ से एक फायर मार दिया सर। रॉकेट लॉन्चर का एक बॉम्ब गिरा, ट्विंच मोटर का बॉम्ब गिरा, हैंड ग्रेनेड हाथ से छूट गया, वो नहीं फटा तो जरूरी नहीं है सर नहीं फटेगा, फट कभी भी सकता है। लेकिन एक एक्सप्लोजिव एक्सपर्ट की जिम्मेदारी बनती है कि उसको पूरी तरीके से बर्बाद करना, क्योंकि हो सकता है उस जगह पर सर सिविलियंस भी आएंगे, कोई जानवर भी आएगा, उनकी हरकत में आके कभी वो इंसिडेंट ना हो। तो उस जगह भी मैं कर रहा था सर, मैं एक सेट तैयार कर रहा था, इनिशिएशन सेट तैयार कर रहा था। तभी मेरे सीनियर ने मेरे को बोला कि सेट नंबर 1 मैं तैयार करता हूँ। सर उसका माइंड काम नहीं किया। तो मैंने कहा हाँ सर करो। अब वो सेट नंबर 1 तैयार कर रहे थे सर, मैं बिल्कुल एक्सप्लोजिव का क्या कैलकुलेशन करके एक्सप्लोजिव लगा रहा था। उन्होंने सेट नंबर इनिशिएशन 1 लगा के मेरे को दे दिया। मैंने एक एक्सप्लोजिव प्लान किया, 3 मिनट का टाइमिंग डाला सर। टाइमिंग डालने के बाद हम दोनों सेफ एरिया में आ गए। अब मैंने घड़ी में टाइम देखा सर, 3 मिनट भी हो गए, 3.5 मिनट हो गए सर, ब्लास्ट ही नहीं हुआ। अब समझ में ही नहीं आया क्या हुआ सर। लाइफ में फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ, क्योंकि एक्चुअली क्या है, अब उस बॉम्ब के ऊपर मेरा भी एक बॉम्ब लग चुका है सर। वो पहले एक ब्लाइंड है, एक लाइव बॉम्ब मैं उसके ऊपर लगा के आ चुका हूँ। अब मेरे सीनियर ने मुझसे, जो मेरे मेन सीनियर्स थे सर पूरे ऑपरेशन के इंचार्ज, उन्होंने मुझसे पूछा, बोला लक्की क्या हुआ, कितना टाइम दिया था? मैंने कहा सर 3 मिनट दिए थे करके। तो बोले क्या हुआ? सर क्या जवाब देता, मुझे भी समझ में नहीं आया क्या हुआ। तो क्लिक किया यार 2 मिनट पहले के रिवर्स में गया क्या हुआ, तो समझ में आ गया सीनियर ने एक सेट तैयार किया था करके। तो लाइफ में पता चल गया कि क्या बड़ी गलती हुई करके, है ना। तो
फिर मैंने अपने सीनियर को बोला, अब मैं बोले क्या करेंगे करके, मैंने कहा सर दोबारा एक नया चार्ज लगाता हूँ सर। अब मुझे क्या करना था सर, मुझे एक बॉम्ब के ऊपर जहाँ पर एक लाइव बॉम्ब पहले से लगा हुआ है, अब मुझे उस जगह पर लाइव जाना था और उसके ऊपर एक और बॉम्ब प्लान करना था सर। सारे देवी देवताओं को याद कर लिए, नजदीक पर एक कामाख्या मंदिर था सर, माँ को भी दुआ कर दी कि माँ आज बचा ले करके, जिंदगी में प्रसाद चढ़ा कर ही जाऊंगा। और जो मेरे साथ बहुत देर से सीनियर चल रहे थे, मैंने कहा सर आप चलें दोबारा करके, वो सीनियर नजर भी नहीं आए सर। अच्छा। फिर मैं दोबारा उस जगह में गया सर, और मुझे ये भी नहीं पता चला कि जाते समय में जब गया मैंने एक और बॉम्ब वहाँ प्लान किया, लगा कर आया, मुझे ये भी होश नहीं कि कहाँ मेरी टोपी उड़ गई, कहाँ क्या हुआ सर। तो मतलब मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या हुआ। जब मैं वापस आया और मतलब जो भी टाइम मैंने उस बॉम्ब में लगाया था, उस बॉम्ब को ब्लास्ट किया तो राहत आई। लेकिन जिंदगी में उस दिन एक चीज सीखने को मिली सर, कि लाइफ में दुनिया में आपके साथ कभी भी कितना भी बड़ा आदमी क्यों ना हो, अपने काम को हमेशा खुद करना सर। कैसे आपकी जान में आदमी नम हो जाता है पूरी तरह से जब ऐसा मौत का जब वो सर सारे घर वाले याद आ गए पूरे के पूरे 2 सेकंड में सर। बट डेथ डिफाइन था, इसको कहते हैं डेथ डिफाइन, मौत को मतलब चुनौती देने वाला। दौड़ के आया ना सर, तो मेरी टोपी कहाँ थी मुझे तो होश ही नहीं था, मेरी टोपी भी उड़ चुकी है मेरी सर। क्या बात, वो मुझे अभी तक याद है वो मंजर सर। बहुत बढ़िया है। और आपको एक चीज और बताऊं, मैंने यहाँ बताया नहीं सर, जी। ऊपर एक लेफ्टिनेंट जनरल बैठे हुए थे जी। सरदार जी, वो मेरे को क्या बोलते हैं पता है, बोला लक्की एक काम कर, मैं बम्बू भिजवा रहा हूँ 20 फीट का, बम्बू से रखना। अरे सर वो जब बॉम्ब फटेगा तो 400 मीटर का एरिया नहीं पता चलेगा क्या हुआ। मुझे वो मेरे सीनियर बोलते हैं सर, और लेफ्टिनेंट जनरल सर ऊपर टैंक में बैठे हुए थे, बोला लक्की रुको रुको मैं बम्बू भिजवा रहा हूँ, बम्बू से बॉम्ब रखना वहाँ। अच्छा। मैं सोचा सर एक आदमी लेफ्टिनेंट जनरल, आप बताओ सर, और मुझे बोलता है कि बम्बू से हो रहा है, 400 मीटर का तो एरिया नहीं बचेगा भाई। मतलब मैंने गलती क्या करी सर, कर्नल के ऊपर विश्वास कर लिया जी जी कि यार वो मेरे को देख ही रहा होगा करके, तो मैं भी कर लूँ। इनिशियल मैंने ध्यान नहीं दिया। एक्चुअली क्या हुआ सर, उसने जब डेटोनेटर के अंदर सेफ्टी फ्यूज को डाला, क्रम करते समय उनके हाथ कांप गए, डर लगा, तो सेफ्टी फ्यूज और डेटोनेटर का कनेक्शन मिस हो गया, तो उस दिन बड़ी जान बची सर।